सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स, आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय और आत्मिक आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं और आपके वचन को सीख पा रहे हैं। होने दे पिता परमेश्वर, हमेशा की तरह आज के अध्ययन में भी पवित्र आत्मा हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करे, हमें सत्य वचन ठीक रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बने पिता और आपके राज्य के लिए बहुतायत से इस्तेमाल हो सके पिता परमेश्वर। होने दे सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचनों को समझने समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपकी अगुवाई में सौंपते हैं। आप हमारी मदद कीजिए, सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक से अब तक हमने उसके 9वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट कर लिया था। आज हम 10वें अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ 10वें अध्याय को और जब हम 11वें अध्याय को पढ़ते हैं तो हम इसको प्रभु यीशु मसीह की उस भविष्यवाणी से जोड़ते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई है। बहुत ही अद्भुत रीति से अभी हमने 9वें अध्याय में देखा कि एक स्पष्ट चिन्ह, एक स्पष्ट भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई कि वह हम पढ़ते हैं 9वें अध्याय 9वें वचन में, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। तो हम देखते हैं ये छुटकारे की प्रतिज्ञा और एक आने वाले मसीह की प्रतिज्ञा यहाँ जकरिया भविष्यवक्ता कर रहे हैं ताकि उस समय के लोग ये ढांढस पा सकें, उनका मनोबल बढ़ सके कि परमेश्वर दोबारा से सब कुछ ठीक करेगा और दाऊद की गद्दी पर उसका प्रतिज्ञा किया हुआ वंश जो है राज्य करेगा, जो कि प्रभु यीशु मसीह है। यहाँ 10वें अध्याय पहले वचन से हम जब आगे पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता और उसे वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा, क्योंकि ग्रह देवता अनर्थ बातें कहते और भावी कहने वाले झूठा दर्शन दिखाते हैं और झूठे स्वप्न सुनाते और व्यर्थ शांति देते हैं। इस कारण लोग भेड़ बकरियों के समान भटक गए और चरवाहा ना होने के कारण दुर्दशा में पड़े हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर जो ये पहले वचन और दूसरे वचन में हमने पढ़ा, ये उस स्थिति का, उस परिस्थिति का यहाँ वर्णन है जब इज़राइल की अगुवाई करने के लिए कोई नहीं है, यहूदा की अगुवाई करने के लिए कोई नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि राजा दाऊद के बाद हम देखते हैं बहुत कम कोई ऐसा राजा हुआ है जिसने सही रीति से जो है प्रभु प्रजा की अगुवाई की हो, या कोई महायाजक ऐसा रहा हो जिसने सही रीति से अगुवाई की हो। बहुत सारे हुए हैं, महायाजक भी हुए हैं, बहुत सारे राजा भी हुए हैं और उन्होंने परमेश्वर के रास्ते पे चलते हुए अगुवाई की है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। उनकी संख्या हम इतिहास की पुस्तकों में और राजाओं की पुस्तकों में पढ़ चुके हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। तो यहाँ पर उस स्थिति का यहाँ पर वर्णन है जबकि जो इजरायली लोग हैं या यहूदी लोग हैं वो पूरी तरह से बिना चरवाहे के, बिना मार्गदर्शन के, बिना किसी सही रास्ते के भटक रहे हैं, यहाँ भटक रहे हैं। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि तुम, जैसे अब ये बरसात का अंत क्या होता है? बरसात का अंत होता है जब बारिश का मौसम चला जाता है, और बारिश का मौसम जब चला जाता है या जाने पर होता है तो बारिश का होना बहुत ही कम हो जाता है या बारिश नहीं होती है। तो ऐसे समय में जबकि कोई होप नज़र नहीं आ रही है यहूदा के लोगों को, कोई होप नज़र नहीं आ रही है इजरायली लोगों को, खैर इजरायली उस वक्त इजरायलियों के लिए तो संबोधन नहीं है, लेकिन है ये समस्त मानव जाति के लिए, लेकिन खास तौर पर यहूदियों के लिए है, तो उन्हें कोई होप नज़र नहीं आ रही है। एक तरीके से उनकी स्थिति ऐसी है जैसे बरसात का अंत हो चुका हो। लेकिन परमेश्वर कहता है जब तुम्हारी होप जाने वाली हो और जब तुम ऐसा सोचो कि अब ये कैसे होगा, तब मुझसे प्रार्थना करो, मैं अद्भुत रीति से तुम्हारी सुनूंगा और तुम्हें मैं भटकने नहीं दूंगा। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है लेकिन तुम अपने उन झूठी बातों से उबर के आ जाओ। उन जैसे यहाँ ग्रह देवता लिखा है, भावी कहलाने वाले झूठे दर्शन, मतलब तुम अपनी ऐसे अगुओं से दूर हो जाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस समय में भी लोग केवल अपनी अगुवाई ढूंढ रहे थे और अगुवाई ढूंढने के लिए वो किसी पर भी भरोसा कर ले रहे थे और उनको ये लग रहा था कि बस पहले जैसा, जैसे परमेश्वर हमारा पहले भला था, और खैर परमेश्वर तो हमेशा भला रहता है, ये उनकी गलतियां थी जो परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया।
तो उनका ये था कि कैसे ना कैसे करके परमेश्वर हमारी दोबारा से अगुवाई करे, हमारा दोबारा राज्य बने, कोई मसीहा आए और हमें दोबारा से संभाले। और इस कारण से वो किसी पे भी भरोसा कर लिया करते थे, किसी को भी अपना अगुवा मान लिया करते थे और सारी चीजें कर लिया करते थे। और आज भी हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों की अगुवाई की घटी में आज परमेश्वर के जन जो मसीह विश्वासी हैं वो भी इसी प्रकार से भटक रहे हैं। उन्हें एक अगुवा चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर जो बहुत बड़ा एक संदेश है वो यहाँ पर है कि और चरवाहे ना होने के कारण दुर्दशा में पड़े हैं। तो उस वक्त चरवाहा नहीं था, लेकिन आज हमारे पास एक उत्तम से उत्तम चरवाहा है, अच्छा चरवाहा है जो प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन विडंबना यह है कि आज भी हम मनुष्य रूपी चरवाहों के पीछे ही भाग रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, बहुत जो है भटकने वाली बात है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमें किसी की अगुवाई में नहीं चलना है, क्योंकि चर्च लीडर भी होते हैं, आपके टीचर भी होते हैं, आपको सिखाने वाले भी होते हैं, अच्छा प्रचार करने वाले भी होते हैं, सही मार्गदर्शन करने वाले भी होते हैं जो पवित्र आत्मा में होकर के हमें सिखाते हैं। लेकिन सब कुछ सब में वो नहीं है। यदि कोई वचन से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करके आपको समझाता है तो इसका मतलब वो गलत है। हमें आंख मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं करना है। आज हम बिना चरवाहे के नहीं, हमारा चरवाहा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है और हमारा मार्गदर्शन पवित्र आत्मा है। हम अकेले नहीं हैं। तो हमें यह देखना होगा कि जब कभी हमारे जीवन में इस तरीके की कोई बात आए और हमारा जीवन ऐसा हो कि हम बरसात के अंत जैसा महसूस करने लगे कि कोई अब आशा नहीं दिखाई दे रही, में कोई होप नहीं दिखाई दे रही, तब हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और वो हमारी सुनेगा और वो हमें वर्षा देगा। जैसे यहाँ लिखा है ना कि वो उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ उस समय के लोगों के लिए ये आह्वान है और आज के लोगों के लिए, इस समय के लोगों के लिए ये शिक्षा है कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। वरन यदि हम अपनी गमियों को, हमने अपनी बुराइयों को छोड़कर परमेश्वर को दुहाई दें तो परमेश्वर निश्चित तौर पर हमारा उद्धार करेगा और हमें हमारी वो सुनेगा। आगे देखिए, उन चरवाहों पर परमेश्वर का क्रोध भड़का। यहाँ लिखा है, मेरा क्रोध चरवाहों पर भड़का है और मैं उन बकरों को दंड दूंगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा अपने झुंड अर्थात यहूदा के घराने का हाल देखने को आएगा और लड़ाई में उनको अपना हष्ट पुष्ट घोड़ा सा बनाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर भविष्य की भविष्यवाणी है कि मेरा क्रोध उन चरवाहों पर भड़केगा। देखिए, अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसी 10वें अध्याय और 11वें अध्याय में हम पढ़ेंगे कि यहाँ किन चरवाहों के विषय में बात हो रही है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने इसे पढ़ा ही होगा, लेकिन मैं भी धीरे धीरे करके एक एक वचन पढ़ता जाऊँगा और उसमें आगे बढ़ता जाऊँगा, तो हमें सारी बातें जो हैं हमें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ चरवाहों पर भड़का। ये चरवाहे कौन है अभी आगे हम देखेंगे। और उन बकरों को दंड दूंगा। ये बकरे कौन है? वो बकरे जो ऐसे चरवाहों के पीछे चल रहे हैं। भेड़ों की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ बकरों की बात हो रही है, जो ऐसे चरवाहों के पीछे चल रहे हैं, जो झूठे चरवाहा हैं, वो अपने सच्चे चरवाहा परमेश्वर को भूल चुके हैं। और यहां पर परमेश्वर कहता कि मैं आऊंगा, यहूदा के घराने का हाल देखने को आऊंगा। तो बार बार ये इंडिकेशन यहां पे दिया जा रहा है कि यहूदा के घराने में से वो मसीहा आएगा, यहूदा के घराने में से ही उद्धार आएगा। और यहूदा का शेर अर्थात प्रभु यीशु मसीह के विषय में यहां भविष्यवाणी की गई है। और देखिए, यहां चौथे वचन में जब हम पढ़ते हैं तो यहां प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी की गई है। और देखिए, हाँ, अभी एक और बात, यहां हष्ट पुष्ट घोड़ा सा बनाएगा। हष्ट पुष्ट घोड़ा यानी कि हम यहां घोड़े को क्या देखते हैं? घोड़े को एक समय पीरियड से देखते हैं, समय पीरियड से देखते हैं। तो हष्ट पुष्ट घोड़ा बनाएगा अर्थात एक दृढ़ कलीसिया बनाएगा, एक दृढ़ कलीसिया बनाएगा जो उस पर विश्वास करेगी, जो उसके पीछे होलेगी, जो अपना क्रूस उठाकर उसका अंगीकार करेगी। तो यहां पर उस कलीसिया के विषय में बात की जा रही है। आगे प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी करते हुए लिखा है, उसी में से कोने का पत्थर। किसमें से? यहूदा के गोत्र में से, यानी प्रभु यीशु मसीह कोने का पत्थर। हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने यह भविष्यवाणी अपने लिए की कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा समझा वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। और प्रभु ने यह भी कहा कि मैं वो पत्थर हूं जिस पर वो पत्थर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर ये पत्थर गिरेगा वो उसे पीस डालेगा। तो इसका विषय में भी हम अच्छी तरह से बात कर चुके हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी हो रही है कि वो कोने का पत्थर, और उसी प्रकार से उसी में से खूंटी, प्रभु यीशु मसीह को एक खूंटी बताया गया जो कि एक दृढ़ स्थान है। और इसकी भी भविष्यवाणी हम यशायाह भविष्यवक्ता उसके 22वें अध्याय उसके 20वें वचन से लेकर 25वें वचन तक पढ़ते हैं, और मैं चाहूंगा हम इसे पढ़ लें। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 22वां अध्याय 22 चैप्टर वर्स 20 से लेकर के मैं 25 तक पढ़ रहा हूं। उस समय में हिल्किय्याह के पुत्र अपने दास
अल्याकीम को बुलाकर उसे तेरा अंगरखा पहनाऊंगा और उसकी कमर में तेरी पेटी कसकर बांधूंगा और तेरी प्रभुता उसके हाथ में दूंगा और वह यरूशलेम के रहने वालों और यहूदा के घराने का पिता ठहरेगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसी के कंधे पर रखूंगा। किसके? ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के लिए की जा रही है। और वह जो खोलेगा उसे कोई बंद ना कर सकेगा और वह बंद करेगा उसे कोई खोल ना सकेगा। 23वें वचन में लिखा है, मैं उसको दृढ़ स्थान में खूंटी के समान गाड़ूंगा और वह अपने पिता के घराने के लिए वैभव का कारण होगा और उसके पिता के घराने का सारा वैभव, वंश और संतान और सब छोटे छोटे पात्र क्या कटोरे क्या सुराइयां सब उस पर टांगी जाएंगी। सेनाओं की यहोवा की यह वाणी है, उस समय वह खूंटी जो दृढ़ स्थान में गाड़ी गई थी वह ढीली हो जाएगी और उसे काटकर गिराई जाएगी और उसका बोझ गिर जाएगा और यहोवा ने ये कहा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर खूंटी का क्या मतलब है? खूंटी के ऊपर तमाम चीजें टांगी जाती हैं। आपने भी देखा होगा घरों में जो खूंटी लगाई जाती है उसमें कपड़े सामान इत्यादि वगैरह लटकाया जाता है ताकि वो जमीन से ऊपर रहें। तो यहाँ पर खूंटी का मतलब किसी का बोझ उठा लेना, भार उठा लेना। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी दृढ़ खूंटी है जिसने समस्त मानव जाति के बोझ, अपने उनके पापों के बोझों को उठा लिया, अपने कंधों पर उठा लिया और उस पापों के बोझ के साथ ही वो समस्त मानव जाति के लिए बलिदान हो गया, परमेश्वर के निष्कलंक मेमने के समान। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह के विषय में यह बात की गई। अच्छा, आगे लिखा है, उसी में से युद्ध का धनुष, उसी में सब प्रकार के माफ कीजिएगा, उसी में से सब प्रधान प्रकट होंगे। अब यह बात हो रही है प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में। उसी में से धनुष, धनुष का मतलब मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय पहले और दूसरे वचन में पढ़ते हैं कि एक सफेद घोड़ा है जो धनुष लिए हुए है, जो धार्मिकता का प्रतीक है। और उसी में से यानी प्रभु यीशु मसीह के लोगों में से ही, प्रेरितों में से, चेलों में से और उसके चेलों के चेलों, चेलों के चेलों में से ही वो धनुष अर्थात धार्मिकता निकलेगी और उसी में सब प्रकार के प्रधान प्रकट होंगे। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के जो अनुयायी हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले जो उसके चेले हैं, और केवल वो 12 ही नहीं वरन अभी तक के जितने भी चेले हैं उनमें से वो सब प्रधान, जो कि हम 24 सिंहासन देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रभु यीशु मसीह जो हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, परमेश्वर के सिंहासन की ओर जो 24 सिंहासन है उस पर जो प्रधान हैं, जो मैंने वहां पर भी डिस्क्राइब किया है, इसमें से इजराइलियों में से प्रभु यीशु मसीह से आने से पहले 12 लोग होंगे और 12 लोग वो होंगे जो प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद होंगे। तो ये सब वो प्रधान होंगे, यहाँ पर बात की गई है। आगे लिखा है, वह वीरों के समान होंगे जो लड़ाई में अपने बैरियों को सड़कों की कीचड़ के समान रौंदते हों। वे लड़ेंगे क्योंकि यहोवा उनके संग रहेगा और वह इस कारण वीरता से लड़ेंगे और सवारों की आशा टूटेगी। तो किससे लड़ाई की बात हो रही है? ऐसे वीरों के समान होंगे प्रभु यीशु मसीह के लोग, जो उसके मानने वाले, उसके जो चेले हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में ऐसे वीर होंगे जो शैतान शत्रु है उसको लड़ाई में हरा देंगे, अपने बैरियों को सड़क में, यानी कि जो दुष्टता की आत्मिक सेनाएं हैं उन्हें रौंदेंगे। जैसे प्रभु ने कहा कि तुम उन्हें रौंदोगे, तुम दुष्ट आत्माओं को भगाओगे, तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और परमेश्वर उनके संग रहेगा पवित्र आत्मा के रूप में, और वे इस कारण से अपने धार्मिकता के हथियारों के साथ वीरता से लड़ेंगे और सवारों की आशा टूटेगी। बड़े बड़े लोग जो परमेश्वर के विरोध में है या जो शैतान और शैतान की आत्मिक सेनाएं हैं उनकी आशा टूटेगी। आगे मेरे प्यारे भाई बहनों, 6ठे वचन में लिखा है, मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी करूंगा और यूसुफ के घराने का उद्धार करूंगा। मुझे उन पर दया आई है, इस कारण मैंने उन्हें लौटा ले आकर उन्हीं के देश में बसाऊंगा और वे ऐसे होंगे मानो मैं उनके मन में से नहीं उतरा। मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूं, इसलिए उनकी सुन लूंगा। प्रेमी लोग वीर के समान होंगे और उनका मन ऐसा आनंदित होगा जैसे दाख मधु से होता है, और ये देखकर उनके बच्चे आनंद करेंगे। उनका मन यहोवा के कारण मगन होगा। मैं सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूंगा क्योंकि मैं उनको छुड़ाने वाला हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप पूरा लास्ट 12वें वचन तक पढ़ लीजिए। यहां 6ठे वचन से लेकर के 12वें वचन तक खास तौर पर इजराइल की खोई हुई भेड़ों के विषय में बात की जा रही है। और 6ठे वचन में प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी की गई, मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी करूंगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा समस्त जो इजराइल की खोई हुई भेड़ें हैं उनको वापस लेकर के आऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि इजराइल के 10 गोत्र तितर बितर हो गए
तितर बितर हो गए। 7वें वचन में लिखा है एप्रैमी लोग वीर के समान होंगे। एप्रैमी लोग जो है उत्तर का देश, जिसे हम सामरिया का देश बोलते हैं, जिसकी राजधानी शिमरौन है, इजराइल देश बोलते हैं, जिसमें 10 गोत्र हैं। तो एप्रैम हमेशा उत्तर के देश को, अर्थात इजराइल का जो विभाजित इजराइल है 10 गोत्रों का, उसको इंडिकेट करता है। यानी कि जब वो आएगा, प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, न केवल यहूदियों के लिए आएगा, यहां पर देखिए स्पष्ट बात की जा रही है, आगे भी हम पढ़ेंगे, ना केवल यहूदियों के लिए आएगा वरन उन खोए हुए 10 गोत्रों के लिए भी आएगा, वरन समस्त मानव जाति के लिए, जाति जाति जो उस पर विश्वास करेंगे उनके लिए भी आएगा। तो ये स्पेसिफिक जो वर्ष यहां 6ठे वचन से लेकर 12वें वचन तक लिखी गई है, ये उन खोई हुई इजराइल की भीड़ों के लिए लिखी गई है, ये समस्त मानव जाति के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं इससे अलग अलग तरीके से जोड़ते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पूरा आप पूरा पढ़ सकते हैं। देखिए, मैं उन्हें मिस्र देश से लौटा ले आऊंगा, अशूर से इकट्ठा करूंगा, गिलाद से, लेबानोन के देश में इतना बढ़ाऊंगा, और सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। तो यहां इजराइल की खोई हुई भीड़ों के विषय में बात की जा रही है, और यहां मैं सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि वाकई में वो सीटी बजाएगा। कुछ प्रचारक हैं जो कम ज्ञान के लोग हैं, वो सीटी बजाने को गलत समझते हैं और स्टेज पे भी सीटी बजाते हैं, वो बहुत ही गलत है। यहां सीटी बजाकर मतलब इशारा देकर उनको, मैं इशारा देकर उनको आह्वान देकर, अपनी आवाज सुनाकर, जो अपने मन में मेरे खोजी हैं उन्हें वापस बुलाऊंगा। मैं इशारा देकर, उन्हें चिन्ह देकर के वापस बुलाऊंगा। तो ये उन समस्त इजराइल की खोई हुई भीड़ें, जो समस्त जो 10 गोत्र और जो 12 गोत्र हैं, उन सभी के विषय में बात की जा रही है कि सभी के लिए वो क्या होगा, सभी को वापस बुलाएगा और सारे के सारे प्रभु यीशु मसीह के आत्मिक स्वर्ग के राज में इकट्ठे किए जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने 10वें अध्याय का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। मैंने आगे तक 12वें वचन तक पूरा एक एक वचन नहीं पढ़ा, लेकिन आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। मैंने इसको अच्छे से डिफाइन कर दिया है। अब पढ़ते हैं 11वें अध्याय की ओर अगली रिकॉर्डिंग में। प्रभु आपको आशीष दे।